दोस्तों मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। आईआरजीसी ने एक बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान ने चौंका दिया है लोगों को। क्या ऐलान है आपको बता रहे हैं कि आईआरजीसी के एरोस्पेस कमांडर ने यह ऐलान किया है कि उनकी अफवाज ने सऊदी अरब के अल खर्ज एयरबेस में अमरीकी पायलट्स और फिजाई अमले के रिहाइशगाह को ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए से निशाना बनाया है। यह एक बड़ी खबर है क्योंकि लगातार ईरान यह कह रहा था कि अमरीकी जो फौजी हैं या अमरीकी फौजी टुकड़ियां हैं वो जहां कहीं भी होंगी खित्ते में वहां पर उन्हें निशाना बनाया जाएगा। इसके पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया है, तो अब आपको यह बता रहे हैं कि 200 के करीब अफराद को निशाना बनाया गया है। आईआरजीसी ने यह दावा किया है। उनका कहना है, मैं आपको फिर से लोकेशन बता रहा हूं कि सऊदी अरब के अल खर्ज एयरबेस में अमरीकी पायलट्स और फिजाई अमले की रिहाइशगाह को ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए से निशाना बनाया गया है, जहां 200 अफराद का इज्तिमा मौजूद था, यानी 200 लोग वहां थे। ये तमाम के तमाम अमरीकी थे। अपने एक्स अकाउंट पर एक बयान में ब्रिगेडियर जनरल मजीद मौसूबी ने कहा है कि यह हमला कामयाबी से अमरीकी फजाई अमले के इज्तिमा को, उनके कांग्रेगेशन को, उनकी असेंबली को निशाना बनाने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि हमने सऊदी अरब के अल खर्ज में अमरीकी पायलट्स और फिजाई अमले की रिहाइशगाह पर ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए हमला किया, जिसमें 200 अफराद के इज्तिमा को निशाना बनाया गया। लगातार आईआरजीसी और जो इसके दूसरे विंग हैं, यानी ईरान की फौज, आप मोटे तौर पे समझिए कि ईरान की फौज लगातार हमले कर रही है। खासतौर से इसमें आईआरजीसी का जो एरोस्पेस विंग है वो इसमें काफी आगे है। उन्होंने कहा है कि अब अवॉक्स, टैंकर्स और ईंधन के डिपो पर हमलों के अलावा डोनाल्ड ट्रंप और हेगेट्स, यानी पीट हेगेट्स जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं, डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेगेट्स के नुकसानात की फहरिस्त में फिजाई अमले के जानी व माली नुकसानात भी शामिल हो गए हैं। यानी ये बाकायदा बावर कराया जा रहा है कि अभी तक जो अमेरिका ने नुकसान उठाया है और उसकी जो लिस्ट बनाई है कि कहां कहां अमेरिका को क्या नुकसान हुआ, किन किन एयर बेसिस पर अटैक हुआ, कितने फाइटर जेट्स तबाह हुए, कितने जो इंटरसेप्टर्स थे वो तबाह हुए, या कितने रडार सिस्टम तबाह हुए, उसमें अब आप एक और लिस्ट ऐड कर लें, एक और चीज जो है वो शामिल कर लें। वो क्या है? वो है कि फजाई अमले, यानी जो एयर ट्रैफिक, या यूं कह लें कि जो एयर स्ट्राइक की जो आर्मी है, उनके अमलों को, उनके पायलट्स को निशाना बनाया गया है। और ये जानी व माली दोनों तरह के नुकसान इसमें शामिल हैं। अमेरिका और इस्राएली हुकूमत ने 28 फरवरी को जो इस्लामी इनकलाब के रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई समेत कई आला फौजी कमांडर्स और शहरियों के कत्ल के बाद ईरान के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर बिला इश्तियाल, यानी अनप्रोवोक्ड फौजी मुहिम शुरू की थी। उसके बाद से जो ईरान ने जवाबी हमले का सिलसिला शुरू किया है, हर किसी हमले के बाद ईरान पूरी शिद्दत के साथ उसका जवाब देता आ रहा है। जब कभी ऑयल फील्ड पर हमला किया गया तो ईरान ने भी जवाबी हमला ऑयल फील्ड पर किया, इसराइल के ऑयल फील्ड को निशाना बनाया। और जो वेस्ट एशिया में जितने भी ममालिक हैं, चाहे सऊदी अरब हो, कतर हो, बहरीन हो, जॉर्डन हो, यूएई हो, इनके जहां जहां पर भी ऐसे ऑयल फील्ड्स हैं जिसमें अमरीकी शराकतदार के तौर पर है, अमरीका के जहां इन्वेस्टमेंट है, उन ऑयल फील्ड्स को इसराइल ने निशाना बनाया। जब हमला स्टील प्लांट पर किया गया तो फौरन डबल इंटेंसिटी से ईरान ने एल्यूमिनियम प्लांट्स को निशाना बनाया। 2 एल्यूमिनियम प्लांट्स, एक एमल जो एमिरेट्स एल्यूमिनियम और दूसरा एल्बा यानी एल्यूमिनियम बहरीन, इसको निशाना बनाया चूंकि इसमें इन्वेस्टमेंट अमेरिका का था। इसी तरह से लगातार हमले हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी को जब यूएस और इजराइल ने निशाना बनाया तो पहले तो ईरान ने यह कहा कि आपने यूनिवर्सिटी पर हमला किया, यह सही नहीं है, यूनिवर्सिटी पर हमले को आप कंडेम करें, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो हम इसका जवाब देंगे। नतीजा क्या हुआ कि तेहरान यूनिवर्सिटी और इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी पर जब हमला ईरान में किया गया तो ईरान ने पलटवार करते हुए इराक में अमरीकी यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया, इराक के अमरीकी यूनिवर्सिटी को। इससे पहले जब एक ईरान के एक न्यूक्लियर प्लांट के करीब हमला किया गया, जिसको माना जाता है कि न्यूक्लियर प्लांट के आसपास हमला हुआ है, तो उसके जवाब में ईरान ने इसराइल के डिमोना में और अर्द में जबरदस्त हमले किए। तो ये तमाम हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। ईरान झुकने को किसी भी सूरत तैयार नहीं है। वो बिल्कुल जो कहते हैं ना, प्रिसिशन अटैक कर रहा है और बिल्कुल टारगेट को भेद रहा है।
उसको निशाना बना रहा है, चाहे वो मिसाइल से करे या फिर ड्रोन से करे। शाहिद 130 जो उसके मिसाइल है, उसकी तो दुनिया जो है उसके बारे में जान चुकी, वो कितना खतरनाक मिसाइल है ईरान का। साथ ही साथ जो हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, तो ये लगातार हमले जारी हैं। ईरान पर भी हमले हो रहे हैं, लेकिन ईरान लगातार उसी शिद्दत के साथ, बल्कि उससे ज्यादा शिद्दत से जवाब दे रहा है। तो अब जो ईरान का ये कहना है कि अभी तक अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप ने या उनका डिफेंस सेक्रेटरी ने जो लिस्ट बनाई है उनके नुकसानात की, उसमें अब ये शामिल कर लें कि जो फिजाई अमले जो अमला है उसके जानी और माली नुकसान भी हुआ है, उसको भी शामिल करने हैं। तो अभी लगातार जो हमले चल रहे हैं, हमलों में ईरान भर में फौजी और शहरी मकामात पर वसी फिजाई हमले शामिल थे, जिनके नतीजे में भारी जानी नुकसान और बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इसके जवाब में ईरानी मुसल्लह अफवाज ने जवाबी कार्रवाइयां करते हुए मकबूजा इलाकों और इलाकाई अड्डों पर अमरीकी और इसराइली अहदाफ को, टारगेट्स को मिसाइलों और ड्रोन्स की लहरों के जरिए निशाना बनाया है। और यह ताजा जो हमला है, जैसा IRGC का दावा है कि IRGC के एरो स्पेस कमांडर ने जो दावा किया है, जो ऐलान किया है कि उनकी अफवाज ने सऊदी अरब के अल खर्ज एयर बेस में अमरीकी पायलट्स और फिजाई अमले की रिहाइशगाह को ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए से न सिर्फ यह कि निशाना बनाया, बल्कि कामयाब निशाना बनाया। और जहां 200 अफराद का वहां पर एक कांग्रेगेशन था, वहां 200 अमले के लोग वहां मौजूद थे और उन पर यह हमला किया गया है।